परिवहन विभाग ने मार्च महीने में अपना खजाना भरने के लिए अब दूसरे राज्यों के वाहनों पर सख्ती शुरू कर दी है। जयपुर में विशेष तौर से हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर से पुरानी लग्जरी कार खरीदकर लोग जयपुर में चलाकर शौक तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान का टैक्स नहीं दे रहे। ऐसे में परिवहन विभाग ने जयपुर में ऐसे वाहनों की धरपकड़ शुरू कर दी है। इन वाहनों के संचालन को टैक्स चोरी के अपराध में माना है। आरटीओ की माने तो जयपुर में ऐसी करीब 10,000 कारें हैं जो दूसरे राज्यों से लाकर चलाई जा रही हैं। अब मार्च का महीना चल रहा है, ऐसे में राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए इन वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। दरअसल एनसीआर में वाहनों के संचालन की अवधि 10 साल तय है। ऐसे में वहां 10 साल बाद वाहनों को बेच दिया जाता है और लोगों द्वारा दूसरे राज्यों में कम कीमत में ये वाहन चलाए जाते हैं। राजस्थान में दूसरे राज्यों के वाहन संचालित करने पर टैक्स देना पड़ता है। वाहन संचालन का वन टाइम टैक्स देना होता है। जैसे 1 करोड़ की कार तो वन टाइम टैक्स 10 से 12 लाख होता है, लेकिन लोग बिना टैक्स दिए ही वाहन चला रहे हैं। कार्रवाई में ऐसे वाहनों पर वन टाइम टैक्स के साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। आरटीओ ने ऐसे वाहन पकड़े, उनका टैक्स ही वाहन की कीमत से अधिक हो गया। ऐसे में उन वाहन मालिकों के सामने संकट खड़ा हो गया। ऐसे में आरटीओ की ओर से अब लग्जरी वाहनों पर ही कार्रवाई की जा रही है। दूसरे राज्यों के वाहन राजस्थान में 1 महीने से अधिक संचालित हुए हैं तो उनको वन टाइम टैक्स देना होता है, साथ ही जुर्माना भी लगता है। हालांकि वाहन जयपुर में संचालित है और काम के सिलसिले में दूसरे राज्य आना जाना लगा रहता है तो उसे प्रमाण पत्र देना होगा, लेकिन 1 महीने से अधिक समय वाहन संचालन पाया गया और प्रमाण नहीं दिया गया तो जुर्माना देना होगा। लिहाजा जयपुर में दोनों आरटीओ की ओर से दूसरे प्रदेश के वाहनों पर कार्रवाई से लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि कई ऐसे वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो कुछ दिन पहले ही जयपुर में लाए गए हैं। दूसरे राज्य से आकर कोई मरीज जयपुर में इलाज करवा रहा है और उसका वाहन 1 महीने जयपुर में संचालित हुआ तो जुर्माना क्यों? कोई केंद्रीय कर्मचारी है और तबादला होकर यहाँ आया है तो वो राजस्थान का वन टाइम टैक्स क्यों दे? कोई रिश्तेदार के यहाँ किसी शादी समारोह या अन्य किसी काम से छुट्टियां बिताने आया और 1 महीना रुक गया तो वन टाइम टैक्स क्यों देगा? किसी व्यक्ति का काम राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य में है और उसका आना जाना लगा रहता है, लेकिन किसी कारणवश वो राजस्थान में 1 महीना रुक गया तो वन टाइम टैक्स क्यों देगा? मार्च का महीना परिवहन विभाग के लिए करो या मरो जैसा है, क्योंकि राजस्व लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिवहन विभाग के पास वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में जयपुर के दोनों आरटीओ की तरफ से ऐसे वाहनों पर विशेष तौर से कार्रवाई की जा रही है जिनका रजिस्ट्रेशन तो पड़ोसी राज्यों में है पर उनका संचालन जयपुर में हो रहा है। हालांकि इस कार्रवाई की आड़ में कुछ परिवहन निरीक्षक ऐसे भी हैं जो ऐसे लोगों की गाड़ी को टारगेट करके कार्रवाई कर रहे हैं जो कुछ समय पहले ही जयपुर में आए हैं। कैमरामैन साहिल के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज।